Hello children, welcome to Let's Learn Primary Basics. हेलो चिल्ड्रन, आज हम क्लास 2 की मृदंग का चैप्टर 1 पढ़ेंगे जो है एक पोम और इसका नाम है माय बाइसिकल। आइए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले हम एक बार पिक्चर पर ध्यान दें तो यहाँ पर हम देखेंगे कि कुछ बच्चे हैं, आपस में ये सभी फ्रेंड्स हैं और इनमें से एक बच्चा एक साइकिल राइड कर रहा है, साइकिल चला रहा है और ये बच्चा अपनी साइकिल के बारे में बता रहा है। और क्या बता रहा है इस पोम में पढ़ते हैं। आई हैव अ रेड बाइसिकल। मेरे पास एक रेड कलर की बाइसिकल। बाइसिकल होता है जिस साइकिल के 2 टायर्स होते हैं, 2 पहिए होते हैं, ऐसी साइकिल को हम बाइसिकल बोलते हैं। तो ये बच्चा बता रहा है कि मेरी जो बाइसिकल है वो रेड कलर की है। आई पेडल एंड आई राइड। मैं पेडल मारता हूँ, पेडल घुमाता हूँ और अपनी साइकिल चलाता हूँ। राइड का मतलब चलाना, जैसे कार राइड करना, साइकिल राइड करना। तो ऐसे ही ये बच्चा कह रहा है कि मैं पेडल मारकर अपनी साइकिल को चलाता हूँ। ट्रिन 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 गोज द बेल। और जो इसकी साइकिल की घंटी है ये ट्रिन 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 करके बजती है। और बेल बजती है तो बेल का क्या काम होता है? मेक्स माई फ्रेंड्स मूव असाइड। कि ये जो बेल की ट्रिन ट्रिन वाली जो घंटी है ये मेरे दोस्तों को एक तरफ होने का इशारा करती है, मेरे दोस्तों को एक तरफ करती है। फ्रेंड्स का मतलब होता है दोस्त, मूव का मतलब होता है हटाना या जाना और असाइड का मतलब एक तरफ। तो ये जो साइकिल की घंटी है वो ट्रिन 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 करके मेरे दोस्तों को एक तरफ हटाती है। क्योंकि आपको पता है रोड पे भी आप जाते हो, कोई भी साइकिल, स्कूटर, कार होती है तो वो या तो हॉर्न बजाते हैं या घंटी बजाते हैं। तो ऐसे ही ये जो इस बच्चे की साइकिल है इसकी घंटी की आवाज है ट्रिन ट्रिन ट्रिन। अब आगे जो बता रहा है साइकिल के बारे में वो है द सीट इज ब्लू इन कलर। जो साइकिल की सीट है वो ब्लू कलर की है, नीले रंग की है। द टायर्स एंड पेडल्स आर ब्लैक। जो टायर्स हैं और जो पेडल्स हैं जिस पर पैर रखकर हम साइकिल को चलाते हैं ये दोनों ब्लैक कलर के हैं। जो टायर्स और पेडल्स हैं वो ब्लैक कलर के हैं। आगे है समटाइम्स फास्ट समटाइम्स स्लो। कभी कभी तेज चलती है और कभी कभी धीरे चलती है। बट माई बाइसिकल इज ऑलवेज ऑन ट्रैक। कि चाहे धीरे चले या तेज चले लेकिन मेरी जो बाइसिकल है, मेरी जो साइकिल है वो हमेशा सही राह पर चलती है। ट्रैक का मतलब रास्ता या राह। ऑलवेज का मतलब होता है हमेशा और ट्रैक का मतलब होता है रास्ता। टू कीप माई बाइसिकल मूविंग ऑल आई नीड इज सम एयर। अपनी बाइसिकल को चलाने के लिए जो मुझे चाहिए वो है हवा। और आपको पता है हवा कहाँ यूज होती है? साइकिल के टायर्स में। और ये पेट्रोल से नहीं चलती, इसीलिए जो साइकिल है वो प्रदूषण हमारी हवा को गंदा भी नहीं करती। तो साइकिल चलाने के लिए सिर्फ और सिर्फ हवा की जरूरत होती है जिसे हम अपने टायर्स में डालकर अपनी साइकिल को चलाते हैं। आई पुट ऑन माई लिटिल हेलमेट। मैं अपना छोटा सा प्यारा सा हेलमेट लगाता हूँ। देखो सारे बच्चों ने हेलमेट्स लगा रखे हैं और हेलमेट आप सबको पता है क्यों जरूरी होता है? क्योंकि अगर हम गलती से गिर गए तो हमारे सर पर चोट ना आए, क्योंकि सर की चोट बहुत खतरनाक होती है। तो इसीलिए हम जब भी स्कूटर चलाएं, बाइक चलाएं या साइकिल चलाएं हम एक हेलमेट जरूर लगाएं। तो ये जो बच्चा है ये अपनी साइकिल में हवा भरवाता है और एक छोटा सा हेलमेट लगाता है एंड गो हैप्पीली एवरीवेयर। और खुशी से हर जगह जाता है, जहां इसका मन करे
वहां जाता है। अब ये हमने पोम पढ़ी है एक एक लाइन से। अब एक बार हम फ्लुएंटली पढ़ेंगे, एक साथ पढ़ेंगे कि हम कैसे पढ़ते हैं। जो बच्चे पढ़ना जानते हैं बहुत अच्छी बात है, और जो अटक अटक कर पढ़ते हैं वो देखिए कैसे पढ़ेंगे। I have a red bicycle, I pedal and I ride, trin 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 goes the bell, makes my friends move aside. Next page पे, the seat is blue in color, the tires and pedals are black, sometimes fast, sometimes slow, but my bicycle is always on track. To keep my bicycle moving, all I need is some air. I put on my little helmet and go happily everywhere. है ना अच्छी सी पोम साइकिल पे। आपके पास भी आपने कभी ना कभी साइकिल जरूर चलाई होगी। यहाँ पर कुछ साइट वर्ड्स हैं, इन साइट वर्ड्स को पढ़कर देखते हैं। I and and is in my my। आप इन्हें प्रैक्टिस कीजिए। साइट वर्ड्स इसीलिए हैं क्योंकि ये जब भी आप चैप्टर या पोम पढ़ेंगे ये आपको बार बार दिखेंगे। अब आइए देखते हैं कुछ न्यू वर्ड्स हैं, इनके हम न्यू वर्ड्स के मैं आपको नोटबुक में वर्ड मीनिंग्स लिखवाती हूँ। इस पोम में कुछ न्यू वर्ड्स हैं जो हमने सीखे हैं, वो हम इस तरीके से अपनी नोटबुक में लिखें ताकि जब भी हमें देखना हो हम वापस से देख पाएं। इसमें वर्ड आया था असाइड। असाइड का मतलब होता है एक तरफ। समटाइम्स, इस वर्ड को आधा आधा पढ़ेंगे। समटाइम्स, कभी कभी। समटाइम्स का मतलब होता है ट्रैक, का मतलब होता है रास्ता। एवरीवेयर का मतलब होता है हर जगह। फास्ट का मतलब तेज। स्लो का मतलब धीरे। हैप्पीली का मतलब खुशी से। जो काम हम खुशी से करते हैं उसके लिए हम बोलते हैं हैप्पीली। एयर का मतलब होता है हवा, और बेल का मतलब होता है घंटी। तो ये सारे न्यू वर्ड्स हैं। अब हम इस चैप्टर के, इस पोम के क्वेश्चन आंसर्स देखेंगे। देखिए इस पेज पर क्वेश्चन आंसर्स हैं, इन्हें हम नोटबुक में करने की कोशिश करते हैं। पहला जो क्वेश्चन है वो है हैव यू सीन अ बाइसिकल। क्या आपने बाइसिकल, बाइसिकल मैंने अभी बताया था दो पहियों की साइकिल को बोलते हैं, तो क्या आपने बाइसिकल देखी है, दो पहियों की साइकिल देखी है? तो हम कहेंगे यस आई हैव सीन अ बाइसिकल। ऐसे हम लिख सकते हैं कि हाँ मैंने बाइसिकल देखी है। अब आगे हमसे पूछा है वेयर हैव यू सीन इट। वेयर का मतलब होता है कहाँ। आपने बाइसिकल कहाँ देखी है? तो हमने बाइसिकल या तो अपने घर पर देखी होगी, या रोड पर तो हमने बहुत सारी देखी हैं, और कभी हमने शॉप, साइकिल की दुकान पर भी देखी हैं। तो हम लिख सकते हैं आई हैव सीन इट एट होम, रोड एंड शॉप, कि मैंने बाइसिकल घर में, सड़क पर और दुकान पर देखी है। आगे हमसे पूछा है व्हाट कलर इज इट। तो आप, वो बाइसिकल जो है वो कौन से कलर की है? तो आपने जैसे भी कलर की बाइसिकल देखी है आप यहाँ पर वो कलर लिख सकते हैं। मैंने यहाँ पे ऑप्शन दिया है इट इज ब्लू, ब्लैक या रेड। ये मैंने इसलिए लगाया है कि या हमने ब्लू देखी है तो आप ब्लू लिखिए, ब्लैक देखी है तो ब्लैक लिखिए, रेड देखी है तो रेड लिखिए, या और कोई रंग की भी देखी है तो आप वो रंग भी लिख सकते हैं। तो इट इज ब्लू इन कलर। आगे हमसे पूछा है हु जनरली राइड्स इट। जनरली का मतलब होता है अक्सर, आमतौर पर उस साइकिल को कौन चलाता है? तो या तो आपके घर में है तो आपके पापा या आपके भाई चलाते होंगे, या अगर आपने सड़क पर देखी है तो कोई अंकल या कोई आदमी चलाता होगा। तो हम उसके बारे में लिख सकते हैं कि माई फादर या माई ब्रदर या अंकल राइड्स इट। आगे हमसे पूछा है हैव यू सीन अ ट्राईसाइकिल। क्या आपने ट्राईसाइकिल देखी है? ट्राईसाइकिल क्या होती है? तीन पहियों की साइकिल।
क्या आपने ट्राईसाइकिल देखी है? जो बच्चे चलाते हैं, जो बच्चे छोटे होते हैं 3 साल के 4 साल के, वो 3 पहियों की साइकिल चलाते हैं। तो यदि आपने देखी है तो आप लिखिए आई हैव सीन अ ट्राईसाइकिल, कि मैंने ट्राईसाइकिल देखी है। आगे पूछा है हैव यू सीन अ व्हील चेयर? व्हील चेयर होती है, आप देखेंगे व्हील मतलब होता है पहिया और चेयर का मतलब होता है कुर्सी। क्या आपने पहिया कुर्सी देखी है या पहिए वाली कुर्सी देखी है? कुछ इस तरीके से। और जो व्हील चेयर है वो आमतौर पर बूढ़े लोग या जो बीमार होते हैं या जिनके पैर में चोट लगती है, जो चल नहीं पाते, वो लोग व्हील चेयर का प्रयोग करते हैं, व्हील चेयर का यूज करते हैं। तो अगर आपने व्हील चेयर देखी है, आपने टीवी में या आपने आसपास कहीं जरूर देखी होगी। तो अगर आपने देखी है तो आप लिखिए यस आई हैव सीन अ व्हील चेयर, और अगर नहीं देखी होगी तो आप लिख सकते हैं नो आई हैवंट सीन अ व्हील चेयर। लेकिन मैंने आपको अभी पिक्चर में दिखा दी है तो आपने जरूर देख ही ली है। तो अगर आपने नहीं देखी है तो आप ये वाला आंसर लिख सकते हैं, और अगर आपने देखी है तो आप ये वाला आंसर लिख सकते हैं। आगे नेक्स्ट पेज पे कुछ पिक्चर्स बनी हुई हैं और उनके नाम के आगे आप देखेंगे या तो एन लिखा हुआ है या अ लिखा हुआ है। तो हम ये कैसे जाने कहाँ पर हमें एन लिखना है, कहाँ पर ए लिखना है? आइए देखते हैं। सबसे पहले तो हम ये जान लेते हैं अ और एन किसी भी ऐसी चीज के आगे लिखा जाता है जो किसी का नाम है, जैसे कैट, रैट, बैट, क्लास, फैन, पेंसिल, या इस तरीके से जो वर्ड्स होते हैं उनके आगे हम अ या एन लगाते हैं। इन दोनों का ही मतलब होता है वन। अगर आपके पास 1 पेंसिल है तो हम लिखेंगे अ पेंसिल, 1 पेन है तो हम लिखेंगे अ पेन। लेकिन हम एन कहाँ लगाते हैं और अ कहाँ लगाते हैं, आइए समझते हैं। इंग्लिश में आपको पता है ABCD जो अल्फाबेट्स होते हैं, जो लेटर्स होते हैं, वो होते हैं 26 और उन्हें हम 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। पहला होता है वॉवल्स और दूसरे होते हैं कॉन्सोनेंट्स। ये आपके लिए चाहे बड़े वर्ड्स होंगे लेकिन आप समझेंगे तो जरूर समझ आ जाएगा। इंग्लिश में 5 वॉवल्स होते हैं और 21 कॉन्सोनेंट्स होते हैं। और वॉवल्स कौन से होते हैं? ए, ई, आई, ओ और यू। ये 5 वॉवल्स होते हैं इंग्लिश में। तो जो भी वर्ड्स ए, ई, आई, ओ, यू से शुरू होते हैं उनके साथ हम यूज करते हैं एन। और जो वर्ड्स कॉन्सोनेंट से शुरू होते हैं, जैसे कि कॉन्सोनेंट्स होते हैं जो ए, ई, आई, ओ, यू के अलावा लेटर्स होते हैं, जो कि ये सारे हैं B, C, D, F, G, H, J, K, L, M, N, P, Q, R, S, T, V, W, X, Y, Z। तो इन वाले लेटर्स से जो वर्ड्स शुरू होते हैं हम लिखते हैं ए, और जो वॉवल्स से शुरू होते हैं A, E, I, O, U, उनके साथ हम लिखते हैं एन। तो अब आइए हम इन वर्ड्स को देखते हैं। आप अगर देखेंगे एंट में ए आया है, पहला जो लेटर है, और ए आपको पता है वॉवल होता है, तो इसीलिए उससे पहले हमने लगाया है एन। एन एंट मतलब एक चींटी। एक अगर है वो ए से शुरू हो रहा है जो कि एक वॉवल है, और वॉवल से पहले हम लगाते हैं एन, तो इसीलिए एन एक्स, इसका मतलब है एक कुल्हाड़ी। एप्पल अगर आप देखेंगे तो ए से शुरू हो रहा है जो कि एक वॉवल है, और वॉवल से पहले हम लगाते हैं एन, इसीलिए हमने यहां पर लिखा है एन एप्पल। अब आप रैट को अगर देखेंगे तो रैट आर से शुरू हो रहा है जो वॉवल नहीं है, तो जो वॉवल से शुरू नहीं होता उनसे पहले हम लगाते हैं अ, इसीलिए हमने यहां लिखा है अ रैट मतलब एक चूहा। कैट में आप देखेंगे सी वॉवल नहीं है, इसीलिए हमने सी से पहले अ लगाया है। अ कैट का मतलब होता है एक बिल्ली। मैट में भी आप देखेंगे एम वॉवल नहीं है, तो इसीलिए अ मैट एक चटाई। अ पैन,
पैन में आप देखेंगे पी से शुरू हो रहा है, जो कि वॉवल नहीं है, और जो वॉवल से शुरू नहीं होता उनसे पहले हम लिखते हैं अ पैन, एक पैन। अ मैन, मैन में भी आप देखेंगे एम वॉवल नहीं है, इसीलिए अ मैन। और ऐसे ही कैप में अगर आप देखेंगे तो सी भी वॉवल नहीं है, इसीलिए अ कैप। अब नेक्स्ट पेज की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पर आप देखेंगे ये कुछ वर्ड्स लिखे हुए हैं जो कि एक साइकिल के अलग अलग पार्ट्स के नाम हैं। ये साइकिल दे रखी है, तो आइए हम देखते हैं किस पार्ट को क्या कहते हैं। तो सबसे पहले अगर हम इस देखेंगे, ये जो वर्ड है पहला वो है सीट। तो अगर हम देखें साइकिल की सीट कौन सी होती है, ये। और आप यहाँ पर देखेंगे एरो लगा हुआ है, तो हम यहाँ पर सुंदर सुंदर लिख देंगे सीट, कुछ इस तरीके से। आगे है पेडल। तो पेडल क्या होता है, जिस पर हम पैर रखकर साइकिल चलाते हैं। तो इसका बॉक्स कहाँ दे रखा है, यहाँ पर। तो हम यहाँ पर लिख देंगे सुंदर सुंदर पेडल। आगे है व्हील। व्हील का मतलब होता है पहिया। तो यहाँ पर पहिए कौन से हैं साइकिल के, ये और ये। और यहाँ पर इसका बॉक्स दे रखा है, तो हम यहाँ पर लिख देंगे व्हील, कुछ इस तरीके से। आगे जो वर्ड है वो है बेल। जो बेल होती है वो होती है ये, जो ट्रिन ट्रिन की आवाज करती है, और इसका बॉक्स दे रखा है यहाँ पर, तो हम इस बॉक्स में लिखेंगे बेल। आगे है हैंडल। हैंडल होता है ये, जिसको हिलाकर हम मोड़ते हैं, सीधा करते हैं साइकिल को। तो हैंडल का जो है वो दे रखा है यहाँ पर बॉक्स, और हम यहाँ पर लिख देंगे हैंडल। आगे है कैरियर। कैरियर होता है जो साइकिल के पीछे सामान रखने की जगह होती है, जो ये वाली जगह होती है, इसको हम कैरियर बोलते हैं। और इसका जो बॉक्स है वो है यहाँ पर, तो हम यहाँ पर लिखेंगे कैरियर। और लास्ट है ब्रेक। ब्रेक होता है जिसे दबाकर हम साइकिल को रोकते हैं, तो ये वाली है ब्रेक, और इसका बॉक्स यहाँ पर है, तो हम यहाँ पर लिख देंगे ब्रेक। तो ये हैं हमारी साइकिल के जो पार्ट्स हैं, उनके आज हमने नाम लिखे हैं। इस वाली जगह पर हमें सोचना है, इमेजिन करना है कि आपके पास मैजिक बाइसिकल है। मैजिक का मतलब होता है जादू, और बाइसिकल का मतलब होता है साइकिल। तो जादू वाली साइकिल है आपके पास, और आप अपनी जादू वाली साइकिल कैसी बनाना चाहते हैं वो आपको यहाँ पर बहुत बड़ी जगह दी हुई है। आप यहाँ पर बना सकते हैं कि आपको अपनी मैजिक बाइसिकल में उड़ने वाली बाइसिकल बनानी है, या पंख वाली बाइसिकल बनानी है, या बड़े टायर्स वाली बनानी है, या आपको जो भी मैजिक अपना बाइसिकल में चाहिए वो आप अपनी सोच से, अपने आइडिया से यहाँ पर बना सकते हैं। तो यहाँ पर आप बनाइए एक सुंदर सी मैजिक बाइसिकल। और आगे वाले पेज पर बढ़ते हैं। यहाँ पर है कि हमें पोम में जो सेंटेंसेस हैं उसके आधार पर ये फिल इन द ब्लैंक्स भरने हैं। तो आइए देखते हैं। द चाइल्ड इन द पोम हैज अ डैश बाइसिकल। जो बच्चा है पोम में, उसकी बाइसिकल कैसी है, उसकी बाइसिकल है ब्लू कलर की, तो हम यहाँ पर लिख देंगे ब्लू। आगे है द साउंड ऑफ द डैश मेक्स पीपल मूव असाइड। और किसकी आवाज से लोग एक तरफ होते हैं, तो हमने पढ़ा था ट्रिन 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 गोज द बेल। तो बेल की आवाज से लोग एक तरफ होते हैं। द डैश एंड डैश आर ब्लैक। साइकिल में क्या ब्लैक कलर का है, टायर्स एंड पेडल, जो हमने पढ़ा था। अगर हम देखें यहां पर, आप देखिए द टायर्स एंड पेडल्स आर ब्लैक, और हमसे यही पूछा है यहाँ पर, तो हम टायर्स और पेडल्स भर देंगे। अब आगे है यस और नो। अगर ये जो सेंटेंस है, अगर ये वाक्य सही है तो हम टिक का निशान लगाएंगे, गलत है तो गलत का लगाएंगे। द चाइल्ड हैज अ ब्लू बाइसिकल। बच्चे की जो बाइसिकल है वो ब्लू थी, तो हम सही का निशान लगाएंगे। द बेल गोज ट्रिन ट्रिन ट्रिन। जो बेल की आवाज थी वो थी ट्रिन ट्रिन ट्रिन, तो ये सही है।
तो यहाँ पर हम सही का निशान लगाएंगे। द चाइल्ड्स बाइसिकल इज ऑलवेज फास्ट। क्या बच्चे की साइकिल हमेशा तेज ही चलती थी? नहीं, बच्चे की साइकिल कभी तेज और कभी धीरे चलती थी, तो ये गलत है। यहाँ पर हम गलत का निशान लगाएंगे। आगे है द चाइल्ड नीड्स सम वाटर टू कीप द बाइसिकल मूविंग। क्या बच्चे को पानी की जरूरत होती थी साइकिल चलाने के लिए? नहीं, बच्चे को एयर की जरूरत होती थी, तो ये भी गलत है। तो हम इसमें भी ऐसे गलत का निशान लगाएंगे। द चाइल्ड पुट्स ऑन अ लिटिल हेलमेट वाइल राइडिंग द बाइसिकल। क्या बच्चा छोटा सा हेलमेट लगाता था साइकिल चलाते समय? तो हाँ, बच्चा हेलमेट लगाकर खुशी से हर जगह जाता था। तो ये तो था हमारी माई बाइसिकल लेसन और उसके क्वेश्चन आंसर्स जो हमने देखे। आई होप आपको ये पोम समझ आई होगी, क्वेश्चन आंसर्स समझ आए होंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो और लेसन समझ आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब